तो आज का क्या टॉपिक है सर जी? किसी को टॉपिक मालूम है? नहीं मालूम है? ध्यान से लग रहा है आप लोग सुनते नहीं हैं क्लास में। लर्नर्स आर नॉट लर्निंग, लर्नर्स आर नॉट लिसनिंग। बैठ जाएंगे सर जी। चलिए, कल सौम्या दीदी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में उन्होंने अपनी एक राय रखी थी, तो मैंने कहा था उसको बाद में डिस्कस करेंगे। कल जब हम लोग वीडियो बना रहे थे कुछ ऐसा हुआ था शायद। क्या हुआ था? क्या बात चल रही थी? इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में, घूस के बारे में बात चल रही है। घूस के बारे में बात चल रही थी। घूस लेना है? नहीं लेना है। रोशनी के जो बच्चे हैं, रोशनी के जो निटका हैं, रोशनी के जो सेवक हैं, वो एक चवन्नी नहीं लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। मतलब बिल्कुल लेंगे ही लेंगे नहीं, एक चवन्नी भी नहीं लेंगे। ठीक है? घूस, बेसिकली घूस क्या होता है? जिसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो और ले रहे हो। तनख्वाह के लिए आप एंटाइटल हो ना, जो आपको मिल रहा है उसके लिए एंटाइटल हो ना। जो टेबल के अंदर मिलता है, जो धीरे से छिपा के कोई देता है, जो कहता है ऐसे रख लीजिए, ये सब का मामला गड़बड़ है, नहीं लेना है। टिप भी नहीं लेना है। बाहर से लोग आए थे ना, आगे से कोई भी बाहर का आएगा, आप लोग आगे आने वाले समय में कुछ लोग आएंगे बाहर से, देश विदेश से मिलने के लोग कहेंगे गोपाल यू आर वेरी नाइस, कीप 500। तो आपको क्या करना है? नमस्कारम, आई डू नॉट टेक, प्लीज़ डिपॉजिट दिस मनी इन द सेंटर, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है? किसी से पैसा नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज कल को धीरे धीरे करते आप वीके की किसी पोजीशन पे भी होंगे, तो स्टार्ट 100 रुपये से ही होता है, 500 से ही होता है। कल को धीरे धीरे किसी ऐसी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे जैसे एक सेवक है, ठीक, हो सकता है 20-25 हज़ार ही तनख्वाह, उसको स्टाइपेंड मिल रहा है, 25 हज़ार में उसका खर्चा चल जा रहा है। अगर गांव में है, उसका 20 हज़ार में खर्चा चल जा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कौन कर रहा है? सेवक। किसी वीके की ऐसी पोजीशन पे कहाँ कोई प्रोजेक्ट पास हो रहा है 200 करोड़ का, तो किसके सिग्नेचर से हो रहा है? फाइनल सिग्नेचर सेवक से। तो कोई ऐसे ही आएगा कहेगा अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, तो पहले 500 देगा, फिर 5000 देगा, फिर 50,000 देगा, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको नशा लग गया है। तो जैसे ही 500 देगा, 50 देगा, 5 रुपये देगा, हाथ जोड़ लेना है, भाई आपको देना है, ऑफिस में जाके आप डिवोट कर दीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दीजिए। ठीक, मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मुझे कमाना है। कैसे कमा सकते हैं? खुद के बिजनेस से या किसी के लिए काम करके। आई बात समझ में? अगर मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है तो ऐसी नौकरी करूँगा कि 100 रुपये मिले, ठीक, या फिर ऐसा कुछ काम करूँगा जिसमें 100 रुपये कमा पाऊँ। मुझे 10 लाख की ज़रूरत है तो ऐसी नौकरी करूँगा जिसमें मुझे 10 लाख मिले, या फिर कुछ ऐसा काम करूँगा कि 10 लाख कमा पाऊँ। मुझे अगर 100 करोड़ की ज़रूरत है तो ऐसी नौकरी करूँ जिसमें 100 करोड़ मिले, या फिर ऐसा काम करूँ कि 100 करोड़ कमा पाऊँ। समझ में आया? समझ में आ गया ना? घूस वाला क्लियर हो गया ना? एक चवन्नी हम लोगों को लेना नहीं है, क्योंकि चवन्नी से स्टार्ट होता है और फिर मामला क्या होता है? फंस जाता है। किसने कहा है? बहुत पहले गीता में प्रभु ने कह के गए, क्या कह के गए हैं? लालच, लालच बुरी बला। लालच थोड़े से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जब लालच इतना बड़ा हो जाता है तब आदमी उस चक्रव्यूह में फंस जाता है, और करोड़ों अरबों होने के बाद क्या करता है? सुसाइड करना पड़ता है। अभी आपने केस सुना है बेंगलोर में, अपने को उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा बहुत कमाया होगा, न्यूज़ पेपर पढ़िएगा। एक धीरे से आदमी सोचता है थोड़ा कमाए, लेकिन ऐसे ऐसे कमाते कमाते गलत चीज़ों में फंस जाता है। बहुत से अधिकारी भी कभी कभी वो बेचारे फंस जाते हैं। शुरू में ऐसे किसी ने 500 दिया होगा, उन्होंने रख लिया होगा, फिर 5000, फिर 50,000, फिर ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है। और मन धीरे धीरे, मन जो है, मन अगर आपका नौकर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए, लेकिन जहाँ आपको मालिक बन गया वो आपको एकदम बर्बाद कर देगा। तो लालच में नहीं पड़ना, ठीक है? जितनी ज़रूरत हो उतना कमाना है, और एकदम कमाया जाता है। लोग कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, नौकरी से भी कमाते हैं और बिजनेस से भी कमाते हैं, और जो इच्छा है उस हिसाब से करना है, बट उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए किसी की नौकरी के यहाँ करने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपको 5-10 करोड़ रुपया दे, और मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो दे, तो उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन होगी तभी तो आपको वो देगा। तो वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आप लेंगे तो आपके वो कैंपस में आके आपसे कहेगा एक कार्तिक बाबू चलता हमारी कंपनी है, ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइनिंग बोनस ले ला हमसे पहले ही, ज्वाइनिंग के पहले ही ज्वाइनिंग बोनस ले ला। कब कहेगा? जब आप उतने पोटेंशियल इंपॉर्टेंस होंगे। जमीरा में बैठ के आपने ऐसा कुछ बना दिया और मेल के माध्यम से, किसी ऑनलाइन के माध्यम से उसके पास ये बात पहुँची, तो आपको आके खुद ऑफर देगा। देगा कि नहीं देगा? अगर गूगल के CEO को, पिचई साहब को मालूम चल गया
कि कार्तिक सर बैठे हैं जमेरा में, जिनकी कोडिंग इतनी अच्छी है कि उनके आने से गूगल के शेयर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो आपको नौकरी देंगे कि नहीं देंगे? वो उनकी मजबूरी है, वो देंगे ही देंगे। वो ढूंढते हैं, वो आईआईटी दिल्ली में इसलिए नहीं आते कि केवल मिलने आते हैं। आईआईटी दिल्ली के बच्चों को भी रिक्रूट करते हैं वो लोग। जहाँ भी अच्छे बच्चे होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, उनको ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? वही तो काम करते हैं, वही तो उस कंपनी को उतना हाइट तक ले गए हैं। जितने आप गूगल के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जितने भी एनवीडिया, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें रिसोर्सेस अच्छे होते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना कमाइए, सही तरीके से कमाइए, एकदम दिखा के कि भाई मेरा पैसा एंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, घूस वाले चक्कर में नहीं फंसना है। जो चीज़ आपकी नहीं है उसके चक्कर में नहीं फंस करना है। क्यों? वहाँ मूल में लालच है, तो आपको दिक्कत करेगा। ये तो एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन उनका था कि हम 1 रुपये देंगे भी नहीं। ये थोड़ा बड़ा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कई सारे हम लोग एग्जाम्पल देंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोसोला वाले हैं। तो प्रोसोला क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन, ठीक। बट प्रोसोला समझे ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैफे कॉफी डे में या फिर अच्छी उसमें रेस्टोरेंट में बैठते हैं और समस्याओं की बात करते हैं और समस्याओं का समाधान देते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो समस्याएं देख के समस्याओं के अगेंस्ट में धरना करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं। करेंगे कुछ नहीं, पर्यावरण को लेके एक पौधा नहीं लगाएंगे, लेकिन जाके लाल किला के सामने धरना देंगे। अब इशू क्या है? धरना देना अलग चीज़ है और उसको सॉल्यूशन धरातल पे लेना अलग चीज़ है। जैसे कि एक प्रॉब्लम थी कि पर कैपिटा इनकम भारत की कम है, तो मिस्टर बी ने राय दिया नोट छाप दो, सबको बांट दो पैसा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा दो। बट ये सॉल्यूशन क्या एग्जीक्यूटेबल है? ऑपरेशनली सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा, ठीक। लेकिन हम लोग तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देते हैं उसको खुद से कुछ में इन्वॉल्व भी होना है ना, उसको करना है और धरातल पे लेके जाना है। गाड़ी चल रही है 200 स्पीड पे, गाड़ी को मोड़ना है, ठीक है। तो हमारे सर लोग एग्जाम्पल लेंगे, यार करना क्या, ब्रेक मारो, खट से गाड़ी मोड़ो, मुड़ जाएगी। लेकिन कह दे दें सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन एग्जीक्यूट होगा? ये 200 पे गाड़ी चला रहे हो, तुरंत मोड़ोगे 90 डिग्री पे, तो 99.99% चांस है कि गाड़ी पलटेगी। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आप सीधे फ्लाइट कहाँ की ऊपर की हो जाएगी, है ना। तो हमें सोल्यूशन क्या करना है? दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि भाई 200 पे गाड़ी चल रही है तो आप ब्रेक मारो, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम करो, यू टर्न लो। संभव है? संभव है। इस केस में भी उलट सकता है, बट संभव है। हम लोग को समस्या का समाधान क्या करना है? एग्जीक्यूटेबल देना है। तो जब क्वेश्चन आता है कि मैं घूस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्यों कठिन क्वेश्चन है? मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आपकी जिंदगी में भी ऐसे निर्णय आएंगे, ठीक है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि एक चवन्नी ना देना पड़े, ठीक। लेंगे हम नहीं, ये तो कंफर्म है, उसमें है ही नहीं। देना है, कहाँ नहीं देना है, आइडियली हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे। जब बकमिस्टर फुलर साहब को समझा, बहुत लोगों को समझा, बहुत लोगों को पढ़ा और बहुत से ऐसे लिटरेचर हैं, तो समझ में आया कि समस्या के मूल में जाना है। समस्या के मूल में है क्या? उससे पहले थोड़ा एक और टॉपिक समझ लेते हैं। कंटिन्यूम जानते हैं आप लोग? कंटिन्यूम जानते हैं? आप जानते हैं सर जी? कंटिन्यूम का मतलब होता है जैसे कोई भी डिसीजन एक स्केल पे 0 से 100 में, जैसे मैंने बोला मुझे भूख लगी है, ठीक। तो ऐसा नहीं हो अच्छा एग्जाम्पल भूख लगी वाला नहीं होगा। जैसे टीवी ऑन करना, टीवी ऑन किया, टीवी चल गई, टीवी ऑफ किया, टीवी ऑफ हो गई, ठीक है क्या? तो इसमें तो सीधे ऑन ऑफ है। ऑन किया, टीवी ऑन हो गई, ऑफ किया, टीवी ऑफ हो गई। फिर डिजिटल हो गया। ऑन मतलब ऑन, ऑफ मतलब ऑफ। कंटिन्यूम मतलब क्या होता है कि कोई निर्णय भी ऐसा नहीं है कि ऑन मतलब ऑन, ऑफ मतलब ऑफ। जैसे कि भूख लगी है लेकिन थोड़ी कम लगी है, मतलब अगर माने 100, अगर 100 मतलब है खूब भूख लगी है और 0 मतलब भूख नहीं लगी है, तो अगर कह रहे हैं भूख थोड़ी लगी है तो मतलब ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 100 मान लीजिए 30 पॉइंट पे है, तो कितना है? 30% तो भूख लगी है और 70% अभी पेट जो है फुल है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसे जिंदगी में हम लोग को क्या होता है, कंटिन्यूम पे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिसमें आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, ऑन ऑफ वाला, लेकिन प्रैक्टिकली जब लाइफ में करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 30-70 का हो जाता है, 40-60 का हो जाता है, कहीं 60-40 का, ऐसा चलता है। ये समझ में आ गया कंटिन्यूम वाली बात? अब आते हैं कि हमें पैसा देना है कि नहीं। सिचुएशंस कुछ लेते हैं। आपकी मम्मी बीमार है, ठीक है, बीमार हो गई, हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।
और एकदम इमरजेंसी चल रहा है। वहाँ गए, वहाँ के जो वार्ड बॉय हैं तो उसने कहा भाई मैडम 10 रुपये दे दो, मैं अभी आपसे कहा कि 10 रुपये दे दो, इनको एडमिट कर देता हूँ, जान बच जाएगी। और आपने कहा यार 10 रुपये तो अलाउ ही नहीं है, 10 रुपया मैं नहीं दूंगा। और क्या हुआ, जान चली गई। तो सही है गलत है? गलत है। क्या होना चाहिए था? दे देना चाहिए था। और आप तो करप्शन के खिलाफ है, फिर 10 कैसे दे दिया भाई? है? हाँ, तो यही करना है। ये सब निर्णय क्या है? एक हिंदुस्तानी पिक्चर देखी, हिंदुस्तानी पिक्चर देखी है आप लोगों ने? तो एक दिन संडे को देख सकते हैं। हिंदुस्तानी पिक्चर में एक फ्रीडम फाइटर होता है वो। हाँ हाँ, हिंदुस्तानी बहुत अच्छी पिक्चर है, नाम ही हिंदुस्तानी है। उसमें क्या होता है, यही होता है, सेम सिचुएशन होता है। बेचारे उसकी बेटी मर जाती है, फिर वो बदला लेता है। तो पॉइंट है कि हमें बदला नहीं लेना है। हम लोग बदला लेते हैं ना ना ना, उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम लोग निर्भय वाले हैं, किसी से वैर नहीं। अपना हम लोग को लक्ष्य अपने पे काम पे बढ़ना है। अब वो मूवी दिखाने के लिए, चटपटा दिखाने के लिए उस सिस्टम से कुछ लोग एक्टिविज्म वाले होंगे जिनको करना नहीं है, लेकिन वो हाय हाय हॉस्पिटल के सामने जाके नारेबाजी करेंगे। हमें क्या करना है, जब बहुत हम लोगों ने सोचा समझा तो हम लोगों को ये समझ में आया कि वो वार्ड बॉय घूस क्यों ले रहा है 10 रुपये अपने खाने के लिए। ठीक, तो अगर उसको खाना पर्याप्त मिले तो क्या घूस लेगा? आना जवाब दीजिए। नहीं लेगा। आप बताएं? लेगा। तो फिर समस्या कहाँ है? अपने खाने के लिए ले रहा है, पूरा खाना पर्याप्त उसको लालच है। तो उसमें लालच है, तो जो लालच है उसका तो इलाज खतरनाक होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, उसको रोकना है। लेकिन उसकी ही गलती है क्या? नहीं। मान लीजिए वो बहुत ईमानदार है, ठीक है, लेकिन सीएमओ साहब के यहाँ से ऑफिस के आया है कि हर 5 रुपये में 1 रुपया हमको चाहिए, हर मरीज पे 1 रुपया चाहिए। ठीक, उसके बाद जो हॉस्पिटल के हेड हैं वो कह रहे हैं कि हमको भी 1 रुपया चाहिए। 5 रुपया वो लेने वाला है आपकी मम्मी से, तो उसमें से 1 रुपया सीएमओ साहब को गया। 1 रुपया कहाँ गया? ऐसा कोई रियल एग्जाम्पल नहीं है, बट कहीं ना कहीं होता भी ऐसा है। ठीक है, तो उसको सीएमओ साहब 1 रुपया ले रहे हैं। और सीएमओ साहब 1 रुपया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी पोस्टिंग में उनको 25 लाख रुपया देना है। डॉक्टर साहब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनकी पोस्टिंग में उनको 10 लाख देना है। ठीक, तो 2 रुपया तो उसको दे रहा है, 3 रुपया वो अपने ले रहा है। क्योंकि 2 रुपया दे रहा है तो कह रहा है भैया हम तो ले। हाँ, उसको भी मालूम है गलत है। किसको मालूम है? उस पियोन को भी मालूम है जो आपसे 5 रुपया ले रहा है, जो 2 रुपया दे रहा है ऊपर, जो ले रहे हैं उनको भी मालूम है गलत है, लेकिन सब भी ले रहे हैं। मान लीजिए पियोन खूब ईमानदार हो गया, उसने कहा 3 रुपया नहीं लेंगे, फिर भी वो 2 रुपया लेगा ना, तो आपसे तो 2 रुपया लेगा ही लेगा। तो 2 रुपया ले रहा है तो घूस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो चाहे वो 2 ले चाहे 5 ले, घूस ले रहा है। लेकिन अगर सीएमओ साहब कोई निटका बन गया और कहे कि हम चवन्नी नहीं लेंगे, हॉस्पिटल वाला कोई निटका बन गया कहे हम चवन्नी नहीं लेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब कोई निटका बन गया कहे चवन्नी नहीं लेंगे, एसडीएम साहब डीएम साहब निटका बन गया चवन्नी नहीं लेंगे, तो क्या पर पियोन की हिम्मत होगी लेने की? नहीं। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि जो उधर बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पे हैं, जो विधायक जी हैं, जो सांसद जी हैं, जो एसडीएम साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, ये सब लोग निटका बन जाए 1 रुपये ना ले। तो जब 1 रुपये नहीं लेंगे तो 99.99% चांसेस है कि पियोन साहब भी नहीं लेंगे 1 रुपया। और 0.01% जो पियोन साहब 1 रुपया लेंगे उसको इतनी सजा बढ़िया दी जाए कि जिंदगी में फिर कोई सोचे ना घूस लेने का। तो समस्या का समाधान क्या है कि धीरे धीरे जो हम लोग कर रहे हैं, करते 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 हमारे बच्चे पढ़ के ऐसी वैल्यू बेस्ड सिस्टम से पढ़ाई करें जहाँ पे उनको हो क्या चीज़ हो, किस फिलॉसफी के हो, आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी, तो पैसा उनके पास बचेगा। आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी, तो पैसा बचेगा। तो उनको घूस की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो जहाँ रहेंगे तो अपना काम चला लेंगे बढ़िया से। घूस लेंगे वो? नहीं लेंगे। तो उनके नीचे जो अधिकारी रहेंगे वो घूस मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और जो मांगेंगे ऐसी सजा पाएंगे कि फिर जिंदगी में कभी सपने में भी घूस नहीं लेंगे। सजा मतलब क्या? नौकरी चली जाएगी तो फिर वो घूस लेंगे? नौकरी की वजह से तो आप बैठे हैं। तो इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है कि धीरे धीरे हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है कि जिस समाज में सज्जन व्यक्ति वाले लोग ज्यादा पावरफुल हो, मतलब जो घूस न लेने वाले वैसे ज्यादा हो। आई बात समझ में? जैसे कि मेरे हिसाब से भी ये सही था कि अगर आपकी मम्मी की जान बचानी है तो वहाँ 5 रुपया देना था तो दे लो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो क्या किया आपने जो किया वो भी एक तरह से गलत ही है।
लेकिन उस स्थिति में जब कंटिन्यूम की हम लोग बात करेंगे तो करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करना है कि उसका एसडीएम भी, उसका सीएमओ भी, उसका चीफ मिनिस्टर भी निटका हो, पियोन भी निटका हो। अगर पियोन निटका है और एसडीएम, सीएमओ और चीफ मिनिस्टर निटका नहीं है तो पियोन कुछ कर पाएगा? 3 ही रुपया तो नहीं लेगा ना, लेकिन 2 रुपया तो उसको देना पड़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये हम लोग के घबराने से हो जाएगा नहीं, धीरे 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 व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अब तक हो जाएगा नहीं, करना है। 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल ले लेते हैं। हॉस्पिटल का ऐसे ही मेरे साथ भी एक केस हुआ। मेरी माता जी इमरजेंसी में एकदम सांस हो गया, डॉक्टर साहब बैठे थे। अब वहाँ जो बैठा था कहा 100 रुपये दे दो, और फट सी माता जी का था कि ऊपर नीचे। तो अगर मैं वहाँ पे कहता आई मारेंगे, हलचल मच जाएगा, एक चवन्नी नहीं देंगे तब तक माता जी कम, तब लेकिन गलत हुआ तो वहाँ पे मैंने किया। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेई साहब 500 रुपये मांग रहे थे। जेई साहब को 500 दे देते तो कुछ बवाल करते कुछ नहीं करते, 500 पा जाते तो खुश होकर चले जाते। लिटरली वो 500 की ही बात थी, वो मुझे मालूम था, बिल्कुल मालूम था, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया। क्या गलत किया कि सही किया? बिल्कुल सही किया। अब क्या है, दोनों में एक में नहीं, एक में दिया, एक में नहीं दिया। हाँ, लेकिन वहां पे देना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं दिया तो सही किया। क्यों सही किया? क्योंकि उस चीज को क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो दूसरा सिचुएशन है जहाँ मैंने नहीं दिया, 500 नहीं दिया तो घर वाले परेशान हुए। बिजली का तो पेमेंट मैं करता था, नोटिस आई, 5.5 लाख की नोटिस आई। देख के लोग परेशान होंगे, घर वाले बिल्कुल परेशान होंगे। नोटिस गलत है, बिल्कुल गलत है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ भी होगा। ऑलरेडी एक जो एसपी साहब के यहाँ से मेरे पे आया, कोई केस नहीं हुआ है। धीरे धीरे जीत सत्य की होगी। लेकिन एक सिचुएशन पे तो मैंने बात मानी, एक सिचुएशन पे मैंने बात नहीं मानी। यह क्या होगा, ये निटका का खुद निर्णय लेना पड़ेगा। क्या चीज आपकी माँ, आपका सर्कल, आप पे वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे यह सिचुएशन मैं खुद झेल सकता था, घर वाले भी प्रेशर में आए, लेकिन वो मुझे पेनल्टी किसको भरनी थी? मुझे भरनी थी। और मुझे मालूम था कहीं कहीं रिस्क ले सकते हैं, तो कहीं कहीं एक चवन्नी भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? कहीं कहीं विरोध भी जरूरी है। क्यों विरोध जरूरी है? सिस्टम को झकझोरना भी जरूरी है। एक चवन्नी दिया, नहीं दिया, केस लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, जितना खर्चा हो खर्च करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। तो यह निटका बनने के बाद निर्णय आप ले सकते हैं। अभी तो आप पैरों पे अपने इंडिपेंडेंट खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। तो आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाले जेई साहब से लड़ गए, तो उसका सजा किसको मिलेगी? आपके मम्मी पापा को। अरे आपको क्या मिलेगा, आप तो अपने पैर पे ही नहीं है, हैं? 2-4 मम्मी पापा से पाएंगे और मम्मी पापा को भरना पड़ेगा। तो इस समय, इस सिचुएशन में पहले आपको इंडिपेंडेंट बनना है, और इंडिपेंडेंट बनने के बाद भी हॉस्पिटल वाली सिचुएशन बने तो वहाँ पहले जान बचानी है। लेकिन याद रखना है कि धीरे धीरे हमें उस स्थिति में जाना है कि हर पदों पे हमारे लोग हों। कैसे लोग हों? जो कहें आमदनी अठन्नी, खर्चा चवन्नी, और मैं एक चवन्नी लूँगा नहीं। और शिक्षा में मैं, जो मेरी इच्छा है उतना जेब में चाहिए और जितना आनंद चाहिए वो भी चाहिए। जब ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग बड़े पदों पर रहेंगे, तो फिर दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। और आपको ये डिसीजन केस टू केस वेरी करेगा कि ये निट का कहाँ चैलेंज करना है, कहाँ नहीं करना है। अब मान लीजिए 100 लोग, 200 लोग फरसा लेके खड़े हैं, ठीक, और वहाँ पे आप कूद रहे हैं और आपके हाथ में छोटी छोटी डंडा है। कहीं कहीं स्टेज में आप कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको स्थिति देखनी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इंडिविजुअल बेस हैं। इंडिविजुअल बेस में क्या है? आपका शरीर, आपका मन जब रहेगा तभी तो आप काम करेंगे। तो शरीर की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, जान की सुरक्षा। जब वो व्यक्ति जीवित रहेगा तभी तो अच्छा या बुरा बनेगा। बुरा है तो अच्छा बन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो यह क्या होगा, केस टू केस वेरी करेगा। एक जगह दिया, एक जगह नहीं दिया, एक जगह 100 रुपया दिया और एक जगह 500 दे देता तो 50,000 का नुकसान, बहुत नुकसान। और कौन जाने नुकसान हो कि फायदा हो आगे चल के, वो अलग चीज है। लेकिन नहीं दिया तो ये क्या है, केस टू केस वेरी करेगा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो जो दीदी ने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर समझ में आया? क्या आंसर समझ में आया? कार्तिक भैया आगे जरा बताइए, इधर आ जाइए, कैमरे में आ जाइए।
जरा जनता भी सुने भाई क्या बात है। तो ये समझ में आया कि ये घूस लेना नहीं है, 1 रुपया नहीं लेना है, लेकिन घूस देने वाली बात तो वो केस टू केस होता है। मतलब अगर कहीं ज़रूरत है तो देना पड़ेगा, लाइक हॉस्पिटल केस में, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं देना है। आइडियल केस में 1 भी रुपया देना नहीं है। ऐसे समाज का हमें निर्माण करना जहाँ हमें 1 रुपये भी न देना पड़े। और ये संभव कब होगा? जब हमारे और आप जैसे निटका वाले हर जगह बैठे रहेंगे। पहले निटका बनना है, निटका बन के जब हर पोजीशंस पे निटका के लोग होंगे तो समाज ऐसा निर्माण होगा। अब एक थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कैसे ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे हम लोगों ने बनाया प्रोसोला। बैठ जाइए सभी। तो प्रोसोला का क्या है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्शन। उद्देश्य क्या है कि जो समस्या है उसका समाधान, और समाधान धरातल पे हो। ठीक है। तो डेयरी का एक सज्जा हमारे मतलब एक हमारे मित्र थे, छठी सातवीं हमारे साथ तो पढ़े, फिर उसके बाद वो उस परीक्षा में मतलब वहाँ पे पास नहीं हो पाया तो उस स्कूल से उनको जाना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर मिला, नौकरी वोकरी जब पा गया तो मैंने उनसे मिला, और हमको उन्होंने बहुत बिस्किट विस्किट खिलाया था। जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो हॉर्लिक्स उनका हम खाते थे। हमने कहा भैया प्रभु ने हमें अच्छा कुछ दिया है, पैसा वैसा दिया है, कुछ उनकी मदद की जाए। तो उनका मदद मैंने एक डेयरी का पायलट प्रोजेक्ट किया। डेयरी का पायलट प्रोजेक्ट कितने लाख का पास हुआ? 51 लाख रुपए का पायलट प्रोजेक्ट पास हो गया। उसमें सब्सिडी कितनी थी? लगभग 14 लाख के आसपास सब्सिडी थी। ठीक है। तो मैनेजर साहब ने कहा, दलाल जो मैनेजर साहब लोगों के भी कुछ वो होते हैं, जो मैंने बताया ना कुछ लोग आसपास घेरे होते हैं अधिकारियों को, और उनका कमीशन कुछ चलता है ऐसा वैसा। तो उनके माध्यम से मेरे पास मैसेज आया कि 13% जो है दे दीजिए, सब हो जाएगा, आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। तो 7 लाख में 13%। हाँ, जितना लोन था 13% भाई कितना होगा, कुछ इस तरह का था, मतलब 13%। हाँ 13% कुछ मांग रहे थे जितना लोन देंगे, कुछ इस तरह का सिस्टम था, परसेंटेज बेस पे था। लोन का 13% शायद मांग रहे थे। 14-15 लाख में सब्सिडी मिल जा रही थी ना, तो बोले तो वैसे सरकार का आपका मिल जाएगा, तो आपका तो 0% पे इंटरेस्ट हो गया, उतना ही तो उसी से कम ही तो मांग रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा एक चवन्नी नहीं देंगे, करते करते 7% पे आ गए। फिर मैं कहा एक चवन्नी नहीं देंगे, साथ साथ मैं इंक्वायरी भी करवा रहा था, करते करते लास्ट में 3% पे वो आ गए। लेकिन मैंने कहा एक चवन्नी भी नहीं देंगे। तो लास्ट में जो फील्ड ऑफिसर थे और जो यहाँ के कहे थे, सर जी आप नहीं देंगे, हम लोग नहीं लेंगे अपना हिस्सा, बट जो हिस्सा रीजनल में जाता है वो नहीं देंगे तो पास ही नहीं होगा आपका। समझ रहे हैं? तो कोई ना कोई बड़ा अधिकारी होगा, उसको भी शेयर मिलता होगा। अब सारा जब मैंने इंक्वायरी शुरू कराई तो सारा बवाल किस पे डाला गया? किसके सर पे? किसके सर पे डाला गया? आपके? ना 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 ना, मैं तो इंक्वायरी करा रहा था ना भाई। बैंक का जो कर्मचारी था, लास्ट में सबसे दिक्कत हो गई तो सबसे ज्यादा पैसा किसने लिया था? आपकी मम्मी का 5 रुपए। पियोन ने। और हिस्सा किसने लिया था? डॉक्टर ने और दो वो अधिकारी तो ने। केवल गलती पियोन की नहीं है ना? नहीं, लेकिन अगर फंसेगा तो कौन फंसेगा? पियोन। पियोन फंसेगा। दोनों क्या कहेंगे? हमने तो कुछ लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैश लेते हैं। तो इस केस में भी ऐसा हुआ कि फील्ड ऑफिसर हम मुझसे मिले और कहे सर जी हमारी नौकरी जाएगी, और हम लोग का उद्देश्य किसी का नौकरी लेना है? नहीं, किसी को परेशान करना है? नहीं। नहीं। उन्होंने बड़े ईमानदारी से सारी चीज़ें बताई कि सर रीजनल में भी जाता है, और अगर वहाँ आप नहीं देंगे तो यहाँ फिर मैं कुछ भी कर लूँ नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि लाख आप नीचे करें, जब तक ऊपर से चीज़ें नहीं होंगी तो नीचे भी विरोध करना है, खुला नहीं छोड़ देना है। क्योंकि खुला छोड़ देंगे तब तो पियोन अपनी मनमानी करके 10-10 रुपये लेने लगेगा ना। लेकिन धीरे धीरे हम लोग को प्रयास क्या करना है कि हमें ऊपर की तरफ, ऊपर के पदों पे ऐसे लोगों को बैठाना है जो कि एक चवन्नी न लेंगे। उनका सिद्धांत क्या होगा? आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी, आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी, और दूसरे का नहीं लेंगे एक चवन्नी। और तीसरा कि कलम और किताब, कलम और किताब। एप्लीकेशन लिखेंगे एकदम बढ़िया, किताब पढ़ने में लिखने में एकदम होंगे। ये कौन सा हो गया? पावर ट्रिपलेट हो गया ना। अगर ये पावर ट्रिपलेट है तो किसी की हिम्मत हो पाएगी कोई उसको? पावर ट्रिपलेट नहीं। क्या वो पावर ट्रिपलेट ही हुआ ना? हाँ, 3 चीज तो होती हैं तर्कस में, 3 चीज का तो तर्कस तीर है। आमदनी अठन्नी खर्चा चवन्नी। आपके खर्चे अगर आपकी आमदनी से कम रहेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं। कभी दिक्कत नहीं होगी। दूसरे का एक चवन्नी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि फांसी का फंदा है, वो लालच है।
स्टार्ट होगा चवन्नी से, फिर होगा अठन्नी, फिर होगा 2 रुपया और फिर होगा 10 रुपया, और एक दिन आपको ऐसे फंसाएगा कि आप ऐसे चक्कर में पड़ेंगे कि फिर जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाता है। तीसरा क्या है, ज्ञान रखना है। पद पे है तो उस पद की ताकत पूरा आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, उतनी पावरफुल स्ट्रांग उसमें होना चाहिए। तो जब पावर ट्रिपलेट रहेगा तो ये दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी। तो कहीं कहीं विरोध करना है, कहीं कहीं विरोध नहीं करना है। ये क्या होगा, इसको करने के लिए आपके अंदर बौद्धिक विकास होना चाहिए कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम हुड़दंग नहीं करने आए हैं, हम केवल विरोध करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली निर्माण। हमारा उद्देश्य क्या है गोपाल सर, अल्टीमेटली चीज़ें हों, समस्या का समाधान हो और उसका धरातल पे एक्शन हो। आई बात समझ में? ये करने आए हैं। आंसर मिल गया आप लोगों को? जो क्वेश्चन पूछा था दीदी ने उसका आंसर मिल गया? कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, कुछ तो एक बार जल्दी से समराइज कर दीजिए। लीजिए, आ जाइए सर जी, आप ही आ जाइए, लीजिए। जो समझे हैं। ये सब मैं किसी से पैसा लेना नहीं है और किसी को पैसा देना भी नहीं है। बस दे तुझे तो दे सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ देना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं देना है। और वहाँ फिर वहाँ फिर दोनिता है वो नीचे वाले लेते हैं तब, क्योंकि वो ऊपर वाले तो देना होता है। सर जी तो घूस नहीं लेना है किसी से, और घूस देने वाली बात तो इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं, वरना नहीं देना है। और आइडियल ऐसा होना चाहिए कि किसी को 1 रुपया ना दे। ठीक है, तो बुद्धि को क्या करना है, विकास करना है अपना आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक में क्या क्या आता है, भौतिक में 2 चीज़ आती हैं, पहला बुद्धि, और बुद्धि से ही धन आएगा। और बुद्धि ये निर्णय देगा कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। लेना तो नहीं है तो कंफर्म है, लेकिन कहाँ का, जब तक कि हम आइडियल स्टेज पे न पहुँचे कि कहीं भी न देना पड़े, तब तक कहाँ देना कहाँ नहीं देना है ये आपको अपनी बुद्धि जब डेवलप करेंगे तो ये चीज़ निर्णय होगा। और एक कंटिन्यूम पे होगा। कंटिन्यूम वाली बात भी समझ में आई है ना? कंटिन्यूम और भी जगहों पे आएगी ये चीज़। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं।